रात का सन्नाटा गहरा था और हवा में एक हल्की सी सिहरन थी। नील ने जैसे ही अपनी छत की मुंडेर पर कदम रखा, ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। उसने धीरे से अपनी पुरानी दूरबीन को अपनी दाईं आंख पर टिकाया। आसमान में बिखरे अनगिनत तारे उसकी आंखों में किसी जादुई मोती की तरह चमकने लगे थे। वह अक्सर हर रात यहां घंटों तक बैठा रहता था। अपनी कांपती उंगलियों से वह एक एक कर उन तारों को गिनता और मन ही मन सोचता कि रोशनी के ये नन्हे कण आखिर आसमान की इस मखमली चादर पर टिके कैसे हैं। उसके लिए यह केवल एक शौक नहीं, बल्कि एक गहरा जुनून था जो उसे नींद से दूर रखता था। एक बेहद ठंडी और साफ रात को नील ने अपनी पुरानी दूरबीन के लेंस को अपने मफलर के कोने से धीरे धीरे साफ किया। उसने दूरबीन को क्षितिज की ओर घुमाया, जहां अंधेरा सबसे गहरा था। अचानक उसकी सांसें थम गईं। एक धुंधली सी लेकिन अनोखी चमक उसके लेंस के ठीक बीचों बीच तैर रही थी। वह कोई सामान्य तारा नहीं था जो रोज वहां दिखता हो। नील के हाथ उत्साह से कांपने लगे। उसने तुरंत अपनी मेज से अपनी फटी हुई नोटबुक निकाली और पेंसिल से उसे लग रहा था कि उसने ब्रह्मांड का कोई गुप्त दरवाजा ढूंढ लिया है। अगले दिन की सुबह नील उस नक्शे को अपनी छाती से चिपकाए स्थानीय वेधशाला जा पहुंचा। वहां के अनुभवी खगोलविदों ने पहले तो उसे संदेह से देखा, लेकिन जब उन्होंने अपना विशाल आधुनिक टेलीस्कोप नील द्वारा बताई गई दिशा में घुमाया तो वे दंग रह गए। उनके चेहरों पर हैरानी और सम्मान के भाव थे। नील ने सच में एक ऐसा छोटा तारा खोज निकाला था जो अब तक विज्ञान की नजरों से पूरी तरह ओझल था। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। उसकी मेहनत और अटूट विश्वास ने विज्ञान की सीमाओं को चुनौती दे दी थी। शाम को जब नील घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पड़ोसी उसके आंगन में भी लगाए खड़े थे। सबकी नजरें उसकी उसी छोटी सी दूरबीन पर थीं जिसे वे कल तक खिलौना समझते थे। नील ने शांति से अपनी दूरबीन को मेज पर रखा और एक बार फिर सिर उठाकर अनंत आसमान की ओर देखा। उसने महसूस किया कि यह केवल एक तारे की खोज नहीं थी, बल्कि उसके मन की वह बेचैनी थी जो उसे हर रात जगाए रखती थी। उसने अपनी दूरबीन उठाई और फिर से एक नया कोना तलाशने के लिए छत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने जान लिया था कि दुनिया के रहस्यों के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो कभी सवाल करना नहीं छोड़ते।